यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज एक आया है प्रश्न कि मधुमेह हेतु और कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो हम सैकड़ों जड़ी बूटियाँ जानते हैं जिससे कि इस रोग में फ़ायदा होता है, लेकिन वो सारी जड़ी बूटियाँ हर जगह उपलब्ध होती नहीं हैं। इसलिए मैं सबको बताना आवश्यक नहीं समझता हूँ। जो कुछ आम हैं, जो आपके आसपास हैं, मिलती हैं, उनके ही बारे में बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जड़ी बूटियों से ज़्यादा रखता है महत्व आपके भोजन। भोजन को एक औषधि मानिए। भोजन से अच्छी औषधि कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए मित्रों, आप सबसे अधिक ध्यान भोजन चिकित्सा पर रखें, तो फिर रोगोपचार होना, रोगों को जड़ से मिटाना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम भोजन का ध्यान ख्याल नहीं रखेंगे, हमारा भोजन अनुकूल अगर नहीं होगा, तो फिर औषधियों का भी अच्छा लाभ नहीं हो पाता है और अस्थायी तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो आइए हम और कुछ भोजन के संबंध में जानते हैं कि शुगर, डायबिटीज के लिए अन्य और भोजन। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में कुछ बताया है, आप उन्हें देखेंगे, लेकिन और कुछ आगे बढ़कर आपके घर में हल्दी है ना? हल्दी तो आप रोज ही खाते हैं, दाल में, सब्जी में। और हल्दी अगर अपने घर का ताज़ा हो, चूर्ण बनाया हुआ, तो ज़्यादा अच्छा है। आधा से 1 चम्मच हल्दी आप शाम सुबह ले लें। देखिए, इससे आपका शुगर लेवल सामान्य होने लगेगा। हल्दी से 100 रोग ठीक हो सकते हैं, केवल आप उसे सही ढंग से सेवन करना आरंभ करें। देखिए हल्दी के चमत्कार। तो हल्दी से शुगर में लाभ होता है। आप सब्जी में खाते होंगे करेला, बहुत अच्छी औषधि है डायबिटीज की। इसकी सब्जी खाएं, इसका चोखा और भुर्ता खाएं। लेकिन अगर आप इसका भुजिया खाएंगे, इसका भरुआ खाएंगे, तो फिर उससे आपको अधिक लाभ होने वाला नहीं है। तो आप यह कीजिए प्रयास कि रोज हम ले सकें करेला। जब तक मिलता है बाजार में, तब तक तो ले ही सकते हैं। यह बहुत बड़ी औषधि है। आप भिंडी खाते हैं, टमाटर, मूली, ये सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। और भी अनेक हैं जो कि इस रोग में बहुत ही फायदेमंद हैं, जैसे कि कच्चा केला, मूंगफली, लहसुन, नींबू वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस रोग में बहुत फायदेमंद हैं।
तो ये हुई बातें भोजन संबंधी कुछ। अब अन्य कुछ जड़ी बूटियों से संबंधित भी। आपने अड़हुल का फूल देखा है? आप जिसे गुड़हल और उड़हल भी कहते हैं, जासौन भी कहीं कहीं लोग इसे बोलते हैं। इसकी एक दो कलियां आप रोज सुबह में उसे खा लें। इससे अगर पेशाब में शर्करा आता होगा तो उसमें अवश्य लाभ होगा। आपने पलाश देखा है? उसके फूल को आपने देखा? नहीं देखा हो तो भी कोई बात नहीं, उसके फूल, सूखे फूल मिलते हैं, आप ले आ सकते हैं। तो पलाश के सूखे फूल 5 ग्राम रात्रि में आप किसी मिट्टी के पात्र में पानी में रख दें, भिगो दें और सुबह उसे आप अच्छी तरह से मसल कर, छान कर पी लें। और 1 सप्ताह के बाद आप उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 5 ग्राम से 6 ग्राम कर देंगे और हर सप्ताह 1 ग्राम 1.5 ग्राम की मात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 5 से 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम, इस तरह से। और बस 7 सप्ताह आपको लेना है। लगभग 7 सप्ताह में आपका रोग बिल्कुल निर्मूल हो जाता है। यह एक दिव्य औषधि है। इसका आप प्रयोग करके अवश्य ही देखिए। विजयसार का नाम आपने सुना है? विजयसार, उसकी लकड़ी मिलती है और उसी लकड़ी का बना हुआ पात्र भी आता है बाजार में, पात्र ग्लास के रूप में। आप उस ग्लास में रात भर पानी रखिए या 4-6 घंटे पानी भर के रखें और आप उसे पी लें। तो विजयसार की लकड़ी के ग्लास में रखा हुआ जल अच्छा है, फायदेमंद है। और विजयसार का यदि मिल जाए आपको चूर्ण, उसकी लकड़ी का मिल जाए आपको पाउडर, तो वह भी लाभकारी है। इसमें त्रिफला बहुत अच्छा है। इसमें हर रोगी को चाहिए कि वह त्रिफला अवश्य खाए, यानी आंवला, हरे भेड़ा का चूर्ण अवश्य लें। 1 चम्मच सुबह और 1-2 चम्मच रात में सोते समय। इससे क्या है कि केवल यह शुगर ही नहीं, सैकड़ों रोग, पूरे शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनमें से 99% रोगों में यह फायदेमंद है। इसलिए इसका उपयोग बहुत अच्छा है और बहुत आवश्यक भी है। तो आप त्रिफला का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। आपके आसपास में अगर हो बबूल, उसका प्रयोग देखिए कितना लाभकारी होता है। उसकी पत्तियों को चूस सकते हैं और उसकी फलियों के भी चूर्ण को खा सकते हैं। आप उसके गोंद को, लट्ठा गोंद को भी चूस सकते हैं और उसके गोंद को चूसने से न केवल शुगर बल्कि बहुत सारे रोगों में उससे लाभ है। कंठ के रोग, मुख के रोग, अगर छाले हो जाए मुंह में, तो यदि आपको टॉन्सिल हो जाए, तो इस तरह के अनेक रोगों में भी लाभ है। और डायबिटीज में तो लाभ है ही। भुई आंवला
इसका भी चूर्ण आप खा सकते हैं। 1 चम्मच शाम सुबह। भुई आंवला एक पौधा होता है छोटा छोटा, उसके पंचांग का भी चूर्ण इसमें फायदेमंद है। इसमें गुड़मार आपने नाम शायद सुना हो, उसकी पत्तियों का चूर्ण बहुत अच्छा है, लाभकारी है। आपके आसपास में हरीदूब होगी, हरीदूब दूब वैसे 100 रोगों की दवा है, सैकड़ों रोगों में उसका लाभ है। वह जीवाणु शामक और विषाणु शामक भी है, यानी वह एंटी वायरस और एंटी बैक्टीरियल भी है। उसके रस को 20 से 30 ml रस आप लें तो आपको बहुत सारे रोग नहीं होंगे, कोई भी संक्रमण, टीबी, कैंसर वगैरह वगैरह नहीं हो सकते, और डायबिटीज में भी उसका लाभ है। आपने सहदेवी का नाम सुना है? सहदेवी, सहदेई, इस तरह लोग बोलते हैं। तो सहदेवी की जड़ का आप बना लें चूर्ण, ले आए जड़। नहीं अगर आप जानते पहचानते हैं तो बाजार में यह जड़ मिलती है। सहदेवी के जड़ जो कि अच्छे हों, स्वस्थ हों और ठीक ठाक हों, आप लाएं और अपने से ही बना लें चूर्ण। 1 चम्मच शाम सुबह लें। देखिए 1 माह में ही ये रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये कुछ आम जड़ी बूटियां थीं। अब हम आपको हस्त मुद्रा बता रहे हैं और अगली वीडियो में हम आपको पूरी योग चिकित्सा समझाएंगे कि योगोपचार कैसे हो सकता है। तो इसमें आप हस्त मुद्रा समझ लें। हस्त मुद्रा यानी हाथ की मुद्रा। इस तरह से ये देखिए, ये है अपान हस्त मुद्रा। यह क्या है? अपान हस्त मुद्रा। अगर इस मुद्रा में 45 मिनट रहा जाए तो इससे शुगर में बेहद लाभ और इसके साथ साथ अनेक रोगों में लाभ है, जैसे कि कब्ज, गैस और चर्बी का बढ़ना वगैरह बहुत सारे रोगों में। इससे रेचन क्षमता बढ़ती है बॉडी की, इससे विकार आपके शरीर से अच्छी तरह से निकल पाता है। तो इसका नाम क्या है? अपान हस्त मुद्रा। इससे अपान वायु आपके शरीर की ठीक रहती है और अपान वायु का काम क्या है? रेचन करना, विकारों को बाहर शरीर से निकालना। और विकार अगर निकले तो फिर रोग अपने आप हो जाएंगे समाप्त। और एक इसमें ही है अपान वायु हस्त मुद्रा। अपान वायु बस इसमें ही आप इस तरह से कर लेंगे। आप तर्जनी को यहाँ ले आए अंगुष्ठ के मूल में और फिर उसी तरह से मध्यमा और अनामिका के साथ में तो अंगूठे को मिला दीजिए। ठीक है, मध्यमा और अनामिका में आप अंगूठे को मिला लें और हल्का सा दबाव दें, हल्का, बहुत ही हल्का दबाव। और इस तरह से आप रहें 45 मिनट। देखिए बेहद लाभ है। अगर मान लीजिए कि आपको काम है, इतना लंबा समय नहीं बैठ सकते,
बहुत सारे कार्य है, आप व्यस्त रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, एक ही हाथ से कर लीजिए ना। मान लीजिए कि दाएं हाथ से आप लिख रहे हैं तो बाएं हाथ से कर लेंगे हस्त मुद्रा और दाएं से लिखते रहेंगे। आप मानिए कि टीवी देख रहे हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। आप समाचार सुन रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं। तो आप इसे किसी भी समय में कर सकते हैं, बस भोजन के कुछ देर बाद तक नहीं करनी है, यानी कि भोजन के 2 घंटे के अंदर इसे नहीं करेंगे और शेष सारे समय में, किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। तो यह हस्त मुद्रा आपके लिए बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छा है, और आप इसे रोज करें। और हम अगले वीडियो में आपको योग चिकित्सा बताएंगे, और जो सज्जन रोग को समाप्त करने में विशेष रूप से इच्छुक हैं वे हमसे संपर्क अवश्य करें और हमारी औषधियों का भी सेवन करें साथ में, तो आपको निश्चित रूप से और बहुत जल्दी लाभ होगा। ये रोग जड़ से समाप्त आपका हो जाता है और मात्र 3-4 माह की दवा में ही ये रोग निर्मूल हो जाएगा। आप इसे आजमा कर देखें। धन्यवाद।